हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह की पोटली बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह की पोटली बैग बनाई है मैंने, तो इस तरह के एक पार्टी वेयर पोटली बैग है जो आपको मैं बहुत इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ मैंने मैग्नेट बटन लगाया हुआ है और यहाँ ऊपर मैंने एक जिप लगाई है। तो इस तरह से अंदर ये पॉकेट आएगा। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मैंने ऐसे एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है और उसका माप यहाँ मैंने 9.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 7.5 इंच का लिया है। तो 9.5 बाई 7.5 इंच का हमें 2 कटिंग लेना है। और इसी माप की मैं 2 रबर शीट लेनी है। जो अंदर इसी रबर शीट लगाऊंगा, जो इस तरह की रबर शीट है वो हमें 2 लेनी है। और अंदर अस्तर में मैंने नॉन वूवन फैब्रिक यूज़ किया है। जो इस तरह का नॉन वूवन फैब्रिक है वो भी इसी माप का हमें 2 लेना है। और उसमें ऐसे हैंडल लगाऊंगा जो इस तरह का गोल्डन मेटल का हैंडल है। और आपके पास ऐसा मेटल का हैंडल नहीं है तो आप बैंगल भी यूज़ कर सकते हो। और ऊपर एक ऐसा मैग्नेट बटन लगाऊंगा जो इस तरह का मैग्नेट का बटन है, वो हमें एक लेना है। और आपके पास ऐसा मैग्नेट का बटन नहीं है तो आप वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हो। और उसमें जो जिप लगाऊंगा, जो ऊपर जिप आएगी, वो जिप का माप यहाँ मैंने 9.5 इंच का लिया है। तो 9.5 इंच की हमें एक जिप लेनी है। तो उसमें पहले हमें रबर शीट लेनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है और यहाँ ऊपर हमें जिप रख देनी है। तो इस तरह से यहाँ हमें जिप रख देनी है, हमें उल्टी जिप रखनी है इस तरह से। और उसके ऊपर हमें अस्तर लगा देना है। तो यहाँ ऊपर हमें इस तरह से अस्तर रख देना है। और ये रबर और ये भी इस तरह में पलटा लेना। इस तरह से हमें प्रेस करके अंदर की साइड मोड़ देना इस तरह से। और अभी यहाँ ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। नीचे का अस्तर भी साथ में सिलाई में आ जाए इस तरह से। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें दूसरा पार्ट तैयार कर लेना है। तो उसमें भी पहले हमें रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है इस तरह से। और उसमें जो पार्ट में जिप है वो हमें इस तरह से पार्ट रख देना है, उल्टा पार्ट रखना है। उसके ऊपर हमें ये जिप रखनी है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें अस्तर लगा देना। जिस तरह से पहले अस्तर लगाया जिप के ऊपर, इस तरह से यहाँ अस्तर रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ भी अस्तर हमें अंदर की साइड मोड़ देना इस तरह से। और अब यहाँ भी ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ भी साइड में जो ज़्यादा अस्तर और फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ भी मैं एक ज़्यादा फैब्रिक और अस्तर है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ पार्ट तैयार करके जिप लगा देनी है। जो इस तरह से मैंने जिप लगा दी है, यहाँ जिप हमारी अंदर गर्म हो जाएगी। इस तरह से यह हमारी सिलाई अंदर गर्म हो जाएगी। और अब यहाँ हमें राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ हमें राउंड में निशान कर लेना पहले। तो यहाँ मैं राउंड में निशान कर लेता हूँ। और यहाँ से हमें राउंड में कटिंग कर लेना है। और यहाँ एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और यह पार्ट इसके सामने कर देना है, इस तरह से मोड़ देना है सेंटर से। और यहाँ भी हमें कटिंग कर लेना है दूसरी साइड भी। तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं कटिंग कर लेता हूँ।
और यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब दूसरे पार्ट में भी यहाँ राउंड में कटिंग कर लेना है। तो ये जो पार्ट है हमें ऊपर इस तरह से रख देना है और इसी माप के साइज के हिसाब से हमें दूसरा पार्ट भी कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ भी नीचे हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें राउंड में कटिंग करके पार्ट तैयार कर लेना है। और अब यहाँ राउंड में हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो उसमें ब्लैक कलर की रबर की पाइपिंग है, उसके ऊपर मैं ऐसा गोल्डन फैब्रिक लगा कर पाइपिंग तैयार कर लेता हूँ। तो मैंने ये जो राउंड है इसी माप की मैंने पाइपिंग कटिंग कर ली है। तो यहाँ से हमें लगानी है इस तरह से, એટલે इतना छोड़ देना है। तो यहाँ ये जो जिप है, जिप से हमें 2 इंच तक छोड़ देना है, 2 इंच पौने 2 इंच तक छोड़ देना है। और यहाँ से मैंने इस तरह से माप कर लिया है पाइपिंग का, और यहाँ तक ये हमें लगानी। तो जितना यहाँ हमने छोड़ा है इतना ही हमें यहाँ छोड़ देना है। तो जो पाइपिंग है उसके ऊपर हमें फैब्रिक रख देना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से मोड़ देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है और ये पाइपिंग हमें तैयार कर लेनी है। और यहाँ ये जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। हमारी जहाँ तक पाइपिंग है वहाँ तक ये हमें फैब्रिक रखना है, दूसरा हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हमें पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ तक ही हमें पाइपिंग लगानी है, उसके ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है और यहाँ ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें एक ही साइड पाइपिंग लगानी है, यहाँ दूसरी साइड पाइपिंग नहीं लगानी है। तो इस तरह से यहाँ हमें एक साइड पाइपिंग लगा देनी है। और अब ये दोनों पार्ट हमें सामने सामने कर देना है इस तरह से, और यहाँ से हमें सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है। तो यहाँ ऊपर से हमें 1 इंच खुला रखना है, 1 इंच का हमें निशान कर लेना है। यहाँ ऊपर यहाँ 1 इंच खुला रखना है, यहाँ से हमें सिलाई करनी है। इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी यहाँ जीप है, वहाँ से हमें 1 इंच खुला रखना है। तो अब यहाँ से मैं पूरे राउंड में सिलाई कर लेता हूँ। तो यहाँ तक हमें सिलाई करनी है, यहाँ हमें खुला रखना है इस तरह से, और यहाँ जिप के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है इस तरह से रखकर, सिर्फ जिप के ऊपर ही सिलाई करनी है हमें, ताकि यहाँ से रनर बाहर ना निकल जाए।
इस तरह से हमें दोनों पार्ट जोड़ देना है, सामने सामने रखकर इस तरह से हमें सिलाई करके साइड में सिलाई करके हमें जोड़ देना है। यहाँ से हमें 1 इंच खुला रखना है, यहाँ जिप से हमें 1 इंच खुला रखना है, 1 इंच तक हमें सिलाई नहीं करनी है। और दूसरे जो राउंड है हमारा वहाँ से यहाँ 1 इंच तक सिलाई करनी है हमें। और अब यहाँ से हमें जिप को खोल लेना है और अब यहाँ से हमें इसको पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं पलटा लेता हूँ। और अब यहाँ से हमें इस तरह से कर देना है। और यहाँ भी हमें इस तरह से कर देना है, यहाँ हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से मैं इस तरह करके सिलाई कर देता हूँ। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन और हैंडल लगाना है। तो उसमें फैब्रिक लगाना है। तो फैब्रिक का माप यहाँ मैंने 2.5 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 4.5 इंच का लिया है। और उसमें जो रबर शीट लगाऊंगा वो रबर शीट का माप यहाँ मैंने 1.25 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 3.5 इंच का लिया। ऐसी एक रबर शीट लेनी है। तो फैब्रिक हमें इस तरह से कर देना है, उसके ऊपर हमें रबर शीट रख देनी है इस तरह से। और यहाँ रबर शीट के ऊपर फैब्रिक मोड़ देना है इस तरह से। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से रबर शीट के ऊपर ये फैब्रिक को मोड़ देना है। तो इस तरह से हमें फैब्रिक तैयार कर लेना है। तो इसी तरह में दूसरा पट्टी भी तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैं दूसरी फैब्रिक की पट्टी भी तैयार कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो यहाँ मैं मैग्नेट बटन लगाने के लिए 2 होल कर देता हूँ। तो इस तरह से यहाँ हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इसी तरह ये दूसरी साइड भी है, दूसरी पट्टी के ऊपर भी हमें मैग्नेट बटन लगा देना है। तो उसके सामने ही हमें दूसरा निशान कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ दूसरा बटन भी लगा देना है हमें, सामने वाला बटन। तो इस तरह से हमें दोनों साइड यह मैग्नेट बटन लगा देना है। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड मैग्नेट बटन लगा दिया है। तो यहाँ से पहले हमें इस तरह से रखकर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं पहले सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ में एंड रख देना है इस तरह से। और यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। और अब यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ।
तो इस तरह से हमें मैग्नेट बटन और ये हैंडल लगा देना है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हैंडल और ये मैग्नेट बटन हमें लगा देना है। तो यहाँ भी मैं एक पट्टी पहले जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पहले हमें इस तरह से सिलाई कर देनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमारी पोटली बैग बनकर तैयार हो गई। तो इस तरह से मैंने बना लिया और बनने के बाद इस तरह से दिखती है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करो और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।